आज की जो क्लास में बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये बड़े बड़े कंपनीज में ये जो चलता ना सिस्टम वो आपको बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं आप लोग, हाँ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ जो आमतौर पे 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ना, आप ये 50 हज़ार रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। आज की जो क्लास है ना ज़्यादा टेक्निकल नहीं रहेंगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी अगर सही उसको समझे तो। वेबसाइट आप लोग बना रहे, यानी वेबसाइट बनाने आ गया, राइट। वेबसाइट स्टार्ट टू एंड अपने को क्या क्या एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती, क्या ज़रूरत है वेबसाइट में काम करने की, वो पूरे चीज़ें ऑप्शंस अपने को आ गए। आगे नहीं आए? कुछ डाउट यस है? सर। यस सर। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? नो सर, नहीं। ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करते गए उतना अच्छा काम अच्छा करने आते रहता और उतने ज़्यादा ऑप्शंस अपने को याद रहते। ये तो हो गया अपनी वेबसाइट बनाने का, लेकिन वेबसाइट में क्वालिटी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। ये है, तो ये आप बटन्स के जैसा यूज़ करें, ठीक है। अब ये एक प्रोफेशनल हेडर नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल हेडर में अभी इसमें क्या कमी है? एक तो लोगो का एक पैच के जैसा यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा, जो कि आप कुछ भी एक निकाल के डाल दिए। लेकिन जब काम कर रहे हैं हम, सही तरीके से काम करना, तभी जाके आपको रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होता। ये तो काम करने का, आपको वेबसाइट कैसा एलिमेंट कैसा काम कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस हो रहा, रियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो उस अब जब काम कर रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ में सही तरीके से काम कर लेते गए, प्रोफेशनल वे में काम कर लेते चले गए ना, तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता। क्योंकि ये जैसा कोर्स कंप्लीट करते, हो सकता है आपको किसी वेबसाइट का काम करने के लिए आता, या कोई आपको क्या बोलते, कोई जॉब करना है तो इमीडिएट जो है ना जॉब पे आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जो भी कुछ जिसके लिए आप सीख रहे हैं ना, वो आप ये कोर्स कंप्लीट होते ही वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। आमतौर पे होता क्या बोले तो, कोर्स कंप्लीट करते उसका नाम आ जाता, फ्रेशर बोलते हैं उसको। उसके बाद में वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हुए जॉब करना रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होना रहता है। फिर एक्सपीरियंस होने के बाद में जब जाके हम कोई प्रोफेशनल जॉब कर सकते, तो वो काम करना ही है बाद में, तो हम पहले से सोच के वही काम हम कर लेते चले आना है हमारी प्रैक्टिस में। तो आपकी प्रैक्टिस को एक एडवांटेज बना दो, आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर ले सकते। तो उसके लिए क्या करना है, एक एक चीज़ जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उस पे सोच के काम करना है कि ये हम क्यों करना है और ऐसा रखना है तो क्यों रखना है, वो सब पहले से डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के बाद में जब वेबसाइट बनाते उसकी क्वालिटी अलग रहती, और हम जस्ट बैठे सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, वो काम अलग रहता। तो यहाँ पर देखो मेनू आप कैसे डालें, एक नॉर्मल बटन्स मेनू डाल दिए। तो ये अपने को ऐसा नहीं, प्रोफेशनल मेनूज कैसा है वो देखना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मेनू ऐड करो। तो ये एक टाइप का हेडर हो गया। अलग अलग किस्म के हेडर्स की प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद में एक हेडर इमेज आ गई। यहाँ पर होम पेज के लिए ये सूटेबल नहीं है आज के ट्रेंड के हिसाब से। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से एटलीस्ट एक 400-500 हाइट पिक्सल्स हाइट का जो है ना क्या है हेडर बैनर है ना, और या नहीं तो स्लाइडर आप यूज़ करना है, तो वो आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट चल रहा। और दूसरी बात क्या है, ये बॉक्स्ड वेबसाइट है, यानी बॉक्स वेबसाइट बहुत कम चल रहे, मानी मतलब वो ट्रेंड नहीं है अभी, ये 10-15 साल पहले का ट्रेंड था। तो अभी जो चल रहे हैं वो फुल विड्थ बोल सकते हैं, वो एक टाइप हो गया। अब उसके बाद में ये तो आपका हेडर पार्ट हो गया। उसके नीचे देखो अबाउट अस की हेडिंग डाले आप, कि जस्ट हम इसको एक एग्जांपल ले लेके अपने को वेबसाइट कैसे? में क्या बारीक तरीके से देखते हुए काम करना है, जिससे अपने को प्रोफेशनल क्वालिटी वेबसाइट में आना। तो यहाँ पर मेन्यू की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या क्या है जो हमारे को करना है सही तरीके से, मैं इसीलिए इसके ऊपर मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपको अब वो दिमाग में आना है आपके कि कैसी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बोले, तो उसके लिए सैम्पल वेबसाइट भी बताने वाला हूँ मैं। अब अबाउट अस है, ये एक हेडिंग है। हेडिंग में देखो आप यहाँ पर गैप कितना दिया, आप ज़्यादा दे दिए, और ऊपर गैप कम है। तो ये स्पेसिंग जो रहती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो स्पेसिंग को भी आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, मतलब स्पेसिंग परफेक्ट रहना है। सबसे पहले आता है आपका परफेक्शन वेबसाइट में, उसके बाद में क्रिएटिविटी। तो वेबसाइट पहले परफेक्ट रहना है, जैसी भी बनाओ उसमें खूबसूरती रहो या मत रहो वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले परफेक्ट रहना है वेबसाइट।
तो परफेक्शन में आपका यही रहता कि स्पेसिंग रहती और अलाइनमेंट रहता और मार्जिन्स रहते, ये आपके परफेक्शन में आता। तो यहाँ पर देखो, आप देखें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गैप ज़्यादा दे दिया और ऊपर कम है गैप। और गैप कितना देना है, कितना ज़्यादा देना है, कितना कम देना है, और हर एक डिवाइस के लिए आपको चेक करना है वहाँ पर। जैसा कि एलिमेंटर में ऑप्शन है रेस्पॉन्सिव में, आप देखे होंगे ना, हम साथ साथ में यहाँ लॉगिन भी कर लेंगे वेबसाइट हमारी। तो ये देखो अपना रेस्पॉन्सिव मोड। रेस्पॉन्सिव मोड में आप देखो यहाँ पर ये डेस्कटॉप है, ये टैबलेट है, ये मोबाइल है, ये तीनों में भी आपको देखना है स्पेसिंग कैसा आ रही और उसमें कैसा दिख रहा। तो ये हो गया अपनी स्पेसिंग की बात। और उसके बाद में टेक्स्ट, अब देखो टेक्स्ट यहाँ पर वहाँ से लिया आप यहाँ पर डाल दिए, इसका कोई फ़ॉन्ट सेट नहीं करे, इसका मैं समझता हूँ कलर भी ऐसे ही डाल दिए। तो आप कोई फ़ॉन्ट अच्छा यूज़ नहीं करें। फ़ॉन्ट की बहुत अहमियत रहती डिज़ाइन की, वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ाने में। और फ़ॉन्ट आपको पहले से एक स्कीम बना के यूज़ करना पड़ता कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए, कौन सा फ़ॉन्ट हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, और पूरी वेबसाइट में कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम 1 या 2 आप टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है, ज़्यादा फ़ॉन्ट्स भी यूज़ नहीं करना है। एक फ़ॉन्ट, एक स्टाइल या 2 स्टाइल या बहुत से बहुत 3 मैक्सिमम। फ़ॉन्ट्स भी पहले से डिसाइड करके रख लेना, और पहले से डिसाइड नहीं करे तो 1 या 2 टाइप के आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब ये फ़ॉन्ट देखो, कोई ख़ास प्रोफेशनल फ़ॉन्ट नहीं दिख रहा इसमें। उसके साथ साथ में जो है ना, इसकी स्पेसिंग भी आती, फिर हर एक जगह स्पेसिंग के साथ में जो है ना, फिर अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट रहता। तो अलाइनमेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी देखना है। अभी यहाँ पर जो टेक्स्ट में यूज़ करें आप, ये सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करें, ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट में सेंटर अलाइनमेंट है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लेफ़्ट या राइट जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर गैलरी आ गई। ये एक पुराने टाइप का लेआउट हो गया। नए टाइप में जो है ना, अपने को बड़े बड़े अगर आप डाल रहे हैं बॉक्सेस इसके, तो वो ज़्यादा बेटर है। और तो उसके लेआउट्स भी अलग अलग 3-4 अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेआउट है वो ज़्यादा पुराना है। के बाद में देखो गैलरी। तो अब गैलरी की देखो साइज़ देखो यहाँ पर, 1 मिनट, इसमें देखो स्पेसिंग गैलरी के ऊपर मार्जिन देखो कितनी है, और अबाउट अस के ऊपर देखो, हर हेडिंग के ऊपर या नीचे जो भी है वो सेम स्पेसिंग रहना। यहाँ पर देखो आप कम ज़्यादा है कंपेयर टू ये गैलरी की, ये देखो यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये गौर करना ज़रूरी है, तभी जाके हमारी क्वालिटी बढ़ती वेबसाइट की, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि कलर स्कीम। तो वेबसाइट की खूबसूरती में, वेबसाइट प्रोफेशनल दिखना बोले तो कलर स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा। तो कलर स्कीम भी आपको इससे पहले बताया था आप लोगों को कि कलर स्कीम आप अपनी तरफ से यूज़ मत करो, कहीं से एक स्कीम लियो और वो स्कीम यूज़ करो। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो कुछ भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरीके से अगर नहीं जा रहे हैं हम, तो मैं 100% बता दे रहा हूँ कि वो क्वालिटी वेबसाइट नहीं हो सकती। वो मतलब इम्पॉसिबल बात है। वो या तो खुद हमारे को क्रिएट करने आना कलर स्कीम, हम खुद बनाने आना कलर स्कीम, या नहीं बनाने आया तो कलर स्कीम रेडीमेड वाले जो भी है अपने को गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स रहते, मिल जाते हैं वहाँ पर कलर स्कीम बोल के। मैं यहाँ पर देखा वेबसाइट्स बहुत सारे आ गए यहाँ पर। अब मैं इमेजेस में जाता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर देखो, मैं कलर स्कीम इस टाइप के स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। यानी एक स्कीम है जिसमें 1 2 3 4 है, तो ये 4 के 4 यूज़ करना बोल के ज़रूरी नहीं रहता। आप 4 में से ये 2 यूज़ कर सकते हैं, ये 2 यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको सूटेबल लग रहे हैं इसमें से आप 2 यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो ऐसे कलर स्कीम बने हुए रहते हैं आपको। तो आपको किस टाइप की कलर स्कीम होना है, कलर्स के भी जो है ना मीनिंग्स रहते हैं उसके भी। तो उस हिसाब से अब आप क्या बोलते हैं, सो एक कॉर्पोरेट वेबसाइट बना रहे, कैसी बना रहे, पिंक कलर में बना दे रहे आप, ठीक है। यानी कॉर्पोरेट आईटी कंपनी की वेबसाइट है जो कि पिंक कलर स्कीम यूज़ करके बना दे रहे। तो वो कॉर्पोरेट आईटी कंपनी जो है ना, उसको सूट नहीं करती रेड कलर, पिंक कलर, ये टाइप के कलर सूट नहीं करते उसको। तो जो कंपनी है, जो कैटेगरी है ना, उस हिसाब से अपने को कलर स्कीम डिसाइड करना रहता। और हर कलर का यूज़ करने का एक मकसद रहना है, मतलब रहना है। बिना उसके जो है ना, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मतलब नॉर्मल ऐसी वेबसाइट बन जाती है। और आज की जो क्लास में बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ में ये जो चलता ना सिस्टम, वो आपको बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं आप लोग, हाँ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ,
तो आपकी वेबसाइट जो आमतौर पे 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ना, आप ये 50 हज़ार रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे जो भी काम करते हैं ये इतना डिटेल में जाके काम नहीं करते कोई भी, जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अपने को हर एक पॉइंट पे जाके अपने को सोच के काम करना है। कलर स्कीम में एक अच्छी वेबसाइट है जो जनरली मैं भी यूज़ करता हूँ, वो वेबसाइट आपको बताता हूँ, वो है color.adobe.com। खुद की कलर स्कीम यहाँ पर बना ले सकते हैं या फिर यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं आप, और ट्रेंडिंग जो भी स्कीम्स है वो भी देख सकते हैं। तो एक्सप्लोर में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो आपको ट्रेंड के हिसाब से अभी जो चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल स्कीम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च कर ले सकते हैं ये वेबसाइट में आके, कॉर्पोरेट के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ तो कॉर्पोरेट बोल के आप टाइप कर लो। तो कॉर्पोरेट के लिए जो सूटेबल कलर स्कीम्स है यहाँ पर आपको आ जाते हैं, यानी कौन से आपको ले सकते कॉर्पोरेट के लिए। तो ये है अपने कॉर्पोरेट कलर स्कीम। अब यहाँ पर मैं वाइल्ड लाइफ बोल के दे रहा हूँ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए आपको जो सूटेबल कलर स्कीम है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कितने हैं देखो कलर, 1 2 3 4 5। ज़रूरी नहीं है ये 5 के 5 आप यूज़ करना है, आप इसमें से 1 2 3 भी यूज़ कर सकते। 5 मैक्सिमम दे देते लोग, यानी ये कलर के साथ कौन सा कलर मैच होता बोले जैसा। तो आपको ज़रूरी नहीं है 5 कलर यूज़ करना, मेरे हिसाब से 2 से 3 कलर मैक्सिमम यूज़ कर लेना। तो ये एक वेबसाइट थी जो कि आप यहाँ से आप कलर्स ले सकते हो, कलर स्कीम्स भी ले सकते, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर थे। तो ये हो गया देखो अपनी वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ाने के कुछ टिप्स आपके लिए। तो ये अगर आप मेंटेन करते हुए जाएंगे तभी जो है ना आपकी वेबसाइट क्वालिटी की बनेगी। जैसा हम कलर स्कीम पहले डिसाइड कर ले रहे हैं वैसा हम फ़ॉन्ट स्कीम भी डिसाइड कर लेना, यानी कितने फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करना है आपको। तो इसके लिए अब आपको ये चीज़ समझ में आने के लिए गूगल में भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखो आस्ट्रा में इसमें भी अलग अलग लेआउट्स हैं। तो अब ये इस पर ओपन करके देखो आप, अभी यहाँ पर देखो 3 अलग अलग कैटेगरी डाले लो। हाँ कैसे कैसे डाले देखो, बड़े बड़े एक पिक्चर्स डाले, उसके नीचे यहाँ पर कंटेंट है, और इसकी स्पेसिंग देखो यहाँ पर आप अच्छी खासी ज़्यादा स्पेसिंग है। उसके नीचे एक छोटा सा एक बार है, और यहाँ पर देखो ये फुल विड्थ बैकग्राउंड इमेज है, इमेज के ऊपर ही लोगो है, और मेन्यू देखो इस टाइप का है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ऐसे वेबसाइट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वेबसाइट में। हर जगह देखो कम से कम एक 100 पिक्सल्स की मार्जिन दे रहे लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो इतना बड़ा। तो स्पेसिंग जितनी अभी जो ट्रेंड चल रहा ना, ज़्यादा स्पेसिंग दे रहे हैं, यानी खुला खुला बना रहे अपन, अच्छा स्पेस दे के, तो वो खूबसूरत अभी के लिए, अभी जो ट्रेंडिंग है ना उस हिसाब से ये खूबसूरत लग रही है वेबसाइट। तो यहाँ से आके आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट स्कीम जो यूज़ करें लोग। हाँ देखो ये फ़ॉन्ट एक अलग है, ये हेडिंग अलग है, और ये हेडिंग अलग है। तो टोटल यहाँ पर मैं समझता हूँ 3 टाइप के फ़ॉन्ट्स हो गए यहाँ पर। ये एक लेआउट हो गया। तो ये पूरे आप ब्राउज़ करो एक बार, आप लोग देख के जो है ना उस हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करो जितना हो सके। अभी देखो यहाँ पर हेडर एक अलग आ गया, जो मतलब बैकग्राउंड में इमेज नहीं है इसके, उसके नीचे इमेज आया। तो इमेज देखो फुल विड्थ में, और 90% की वेबसाइट की जो हेडर इमेजेस है ना वो फुल विड्थ के आ रहे हैं, फुल विड्थ के यूज़ कर रहे हैं, और मैक्सिमम जितने हो सके वो बड़े रहते हो। तो यहाँ पर देखो एटलीस्ट 700-800 पिक्सल्स का ये पिक्सल्स की हाइट है इसकी। तो ये हो गया हेडर इमेज। उसके नीचे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाल दिए। उसके बाद में स्पेसिंग देखो आप कितनी है, यहाँ पर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है हर जगह। अब यहाँ पर कैटेगरीज है, कैटेगरी देखो बड़े बड़े इमेजेस है। यहाँ पर वहाँ 3 डाले बोल के ज़्यादा बड़े थे, यहाँ पर 4 डाले तो ज़रा छोटे हो गए। बीच की स्पेसिंग कम कर दिए, बीच की मार्जिन, और इमेजेस को बड़े कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, ये इमेज तो फुल विड्थ है और ये भी फुल विड्थ है। यहाँ पर देखो ये कंटेंट बॉक्स विड्थ है, यानी यहाँ तक ही चाह रहा अपना। वेबसाइट पूरी फुल विड्थ है लेकिन बॉक्स कंटेंट है ये। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी सारे। तो ये देखते हुए बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ऐसे टाइप की अगर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, तो आप भी कल के दिन जो है ना ऐसे टेम्पलेट बना के बेच सकते। और टेम्पलेट बना के बेचने का काम भी इतना बड़ा है, ये वहाँ से भी आप घर बैठे बहुत सारे मतलब पैसे कमा ले सकते अच्छे खासे, लेकिन उसके पीछे भी बहुत मेहनत करना पड़ता।
लेकिन बनाने पहले आना है, उसके बाद में सेल होना नहीं होना वो अलग बात है। पहले अपने को वो क्वालिटी लेके आना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज की कुछ क्लास ही नहीं हो रही और ये खाली हमारे को ये सुनना रहा तो पहले से मालूम था बोले तो सही है, लेकिन क्या है आप मेहनत कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं जो आज बता रहा हूँ ना वैसी मेहनत आज से स्टार्ट करो। अब तक की जो मेहनत करे आप वो जस्ट सीखने के लिए करें। अब अपने को क्वालिटी वेबसाइट बनाना है, ना कि सिंपल एक नॉर्मल वेबसाइट डाल दिए, बल्कि अपने को अब एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। मैं जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में अच्छी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिटी की वेबसाइट अगर आप बना सक रहे हैं तो फिर हम वूकॉमर्स का एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट करेंगे। यानी वूकॉमर्स का मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसा कि शॉपिंग कर सकते हो वो वेबसाइट में अपन। तो ये लेवल का काम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइम देना है। बस प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके आप टाइम देना है, तब जाके आप वो लेवल पे आ जाते आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी हो सके टेम्पलेट्स को देखते हुए करो। और आज के लिए एक दो ऑप्शंस बता देता हूँ मैं। कैटेगरीज और टैग्स वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट में कैटेगरी और टैग्स है, देखो। तो ये कैटेगरीज और टैग्स क्या रहते देखेंगे। आपको पोस्ट डालना है वेबसाइट में, लेकिन उसके कुछ कैटेगरीज है। समझो आप वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पोस्ट डालें, यानी कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो एक कैटेगरी बनाए थे हम वाइल्ड लाइफ। इसका यहाँ पर ये रहता URL है ये एक्चुअल। अब मैं कोर्सेज पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखो ये वेबसाइट का नाम हो गया लोकल होस्ट, बोलता अभी हमारे सिस्टम में है बोल के लोकल होस्ट बता रहा, नहीं तो क्या बताता www.abdulsamad.com या .in.net जो भी है। उसके बाद में स्लैश, ये है आपका पेज का नेम, ये है स्लग कोर्स। यहाँ पर देखो C कैपिटल है, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं बता रहा है यहाँ पर। ये कौन सा बता रहा टेक्स्ट, ये यहाँ का टेक्स्ट बताता। यहाँ पर जो डाले ये वाइल्ड लाइफ, ये सिर्फ मेन्यू में या फिर लिंक में बताता। URL में क्या आता, ये आता। तो यहाँ पर कैसा देंगे हम URL वाइल्ड। अगर आप छोड़ दिए ना, इसको एम्प्टी छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिकली कैसा लेता उन्हें वाइल्ड लाइफ ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी निकाल दे सकते हैं, या फिर खाली वाइल्ड बोल के भी दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी URL बना सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ बोल के हम यहाँ देते रहे। ऐसे ही जो है ना हम कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और अगर पेरेंट कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी के अंदर आप सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पेरेंट कैटेगरी के ऐसा इसको बना दे रहा हूँ, ऐड नहीं है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो जब आप पोस्ट डालेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब ऐड न्यू पोस्ट में जा रहा हूँ मैं इसको बताने के लिए। यहाँ पर हम टाइटल लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पर देखो कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ बोल के आ गया यहाँ पर। तो आप ये जो पोस्ट लिख रहे हैं किस कैटेगरी में लिखना चाह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ है या फिर आप जितने भी आपके कैटेगरीज है समझो, वो अलग अलग कैटेगरीज में आप बना लिया आप। तो वो कैटेगरी में आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ऐड न्यू कैटेगरी कर ले सकते हैं, पोस्ट किए। तो ये हो गया आपका पोस्ट। और टैग्स, सर्च इंजन जो सर्च करता अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को, या फिर अपना कोई भी कंटेंट रहा उसको जो सर्च करता ना, टाइटल का उसके साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में टैग को भी वो करता। जो कि अपने को, अब समझो अपन वाइल्ड लाइफ में पोस्ट लिख रहे हैं एलिफेंट, लेकिन मेरे को टाइगर मारे तो भी आना है मेरा पोस्ट। यानी टाइगर मारो, या फिर चीता स्पीड बोल के मैं सर्च कर रहा हूँ, या फिर ब्यूटीफुल एनिमल्स बोल के मैं सर्च कर रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल बोल के सर्च कर रहा हूँ। ये तो हम कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं करें, टाइटल में भी यूज़ नहीं करें। लेकिन अपना कंटेंट जब ये सर्च करते लोग, ये आना है, तो हम क्या करते, टैग देते जब, तो वो टैग वहाँ पर अप्लाई भी कर सकते, यहाँ पर बना के रख के। यहाँ पर है देखो टैग्स, ठीक है। यहाँ से भी आप टैग, न्यू टैग दे सकते, वहाँ पे भी बना के पहले से रख ले सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जू एनिमल्स, आप कॉमा दे दिए तो ऑटोमेटिक टैग बन जाता। यानी जो भी आप लिखना है वो लिखने के बाद एक कॉमा दे देना। यहाँ पर जू एनिमल्स बोल के कुछ भी नहीं है, एनिमल बोल के वर्ड भी नहीं है यहाँ पर। तो ये पोस्ट दिखाना है। अगर कोई सर्च कर रहा वाइल्ड एनिमल्स भी, अगर कोई जू के एनिमल्स भी सर्च कर रहा, तो ये हमारा पोस्ट दिखाना। तो टैग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पोर्टफोलियो में भी अपन अगर पोर्टफोलियो भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कैटेगरीज बना लेके आप पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट भी देखेंगे। टेम्पलेट क्या रहता है बोले तो एक समझो आपकी वेबसाइट में कंटेंट है या फिर एक कुछ सेक्शन है, 10 पेजेस में से एक 5 पेज में आपको एक सेक्शन है जो कि आपको यूज़ करना है। तो बार बार वो सेक्शन बनाने के बजाय कि उसको हम टेम्पलेट बना लेते हैं, टेम्पलेट बना लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट कैसा बनाना, देखो टेम्पलेट्स में गए, सेव्ड टेम्पलेट्स है जो बनाए इसको पहले रहते वो सेव्ड है, बाकी के ये ऑप्शंस है। हम ऐड न्यू में चले जा रहे हैं। ऐड न्यू में आपको क्या बनाना है, पेज बनाना है, पूरा सेक्शन बनाना है और लैंडिंग पेज बनाना है। तो सेक्शन ले लिया और सेक्शन का नाम यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। माय सेक्शन बोल के दे रहा हूँ मैं, क्रिएट टेम्पलेट। यहाँ पर अपना सेक्शन है जो हम यहाँ बना रहे हैं, ये एक हेडिंग में ऐड कर दे रहा हूँ, अकॉर्डियन दे देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सेक्शन, यानी ये काम मैं इतना कर लिया, पूरा डिटेल यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया, इसका सब चेंज कर दिया, कलरिंग वगैरह सब। उसके बाद में इसको मेरे को बार बार यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं हम और इसको पब्लिश कर दिए। तो ये टेम्पलेट पब्लिश हो गई और इसको क्लोज़ कर दे रहे हैं हम। एक पेज पे आ गए यहाँ पर, तो वो सेक्शन को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लस बटन दबा के आप अगर इसके ऊपर यूज़ करना है तो ये प्लस बटन दबा दो, या फिर नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्लस बटन नहीं दबाना है, अपने को टेम्पलेट लेना है। यहाँ पर ऐड टेम्पलेट, तो टेम्पलेट पे क्लिक करें। ये टेम्पलेट जो एलिमेंटर है वो प्रोवाइड कर रहा। माई टेम्पलेट्स में गए तो यहाँ पर देखो एक मल्टी बल के एक है माई सेक्शन बल के, जो कि अभी बनाए हम माई सेक्शन बल के, तो इसको हम इंसर्ट कर ले सकते हैं। अप्लाई, ये देखो यहाँ पर सेक्शन आ गया अपना, ये अपना ये एक पूरा सेक्शन यहाँ पर आ गया। तो ये सेक्शन को आप यही पेज पे नहीं बल्कि आप कहीं कोई भी पेज पे आप यहाँ पर, ये पेज अलग है, ये पेज पे भी आप यूज़ कर ले सकते हैं। तो एक बार काम करे आप बार बार उसको यूज़ कर ले सकते हैं उसको। तो ये टेम्पलेट का बहुत बड़ा एडवांटेज है और तकरीबन वेबसाइट्स में काम में आता है। आपको एक सेक्शन रहता है, समझो एक साइड बार है या फिर कोई हेडर है या फिर एक कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन है जो कि आपको बार बार यूज़ हो रहा हो वेबसाइट में, तो आपको बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक टेम्पलेट बना दिया और यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए एक टेम्पलेट ऑप्शन था। और क्या देखें हम, कैटेगरी और टैग्स। यहाँ से जितने भी टॉपिक्स रहेंगे आपको पहले के तो मैंडेटरी थे, समझो यानी एसेंशियल है, जो वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी थे। उसके बाद में आप एडवांस टॉपिक्स बोल सकते हैं इसको, जो कि हम अभी देख रहे हैं हम। तो ये एडवांस टॉपिक्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, यानी आपको काम आसान बना करा देते पूरा, और प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये एलिमेंटर जो है ना वो ऑल पेजेस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो टैब नहीं आ रहा एडिट विथ एलिमेंटर बोल के। ये हमारे पेजेस है, ठीक है। यहाँ पर देखो एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ की बात कर रहे हैं आप। ये हाँ। देखो ये पेज, ये तो खैर ड्राफ्ट है, ठीक है। अब ये ड्राफ्ट को हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर दे देता एलिमेंटर बोल के, जो एलिमेंटर का पेज है। तो अभी ये जो पेज है ना, ये एलिमेंटर में यूज़ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर एलिमेंटर बोल के नहीं देता, तो उसको आपको एलिमेंटर में यूज़ करना है। तो अबाउट अस पे मैं क्लिक कर लिया। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा देखो एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये पेज आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये क्या है, वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है ना, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं पेज को, या फिर आप एक अलग से प्लगइन यूज़ करके जो एलिमेंटर है उसका पेज, उससे आपको पेज अपडेट का क्या करना है, पेज बिल्ड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले सकते हो। तो ये पेज अब क्या हो गया, एलिमेंटर का हो गया इन्हें। ये मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। उसके बाद में वहाँ पर एक लिंक आ जाती है, तो डायरेक्टली वहाँ पर जाना पड़ता, तो एक बार एलिमेंटर में इसको यूज़ करना पड़ता। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर ले रहा हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद में जो ड्राफ्ट था हम उसको पब्लिश कर दिए। पब्लिश करने के बाद ये पेज बन गया। अभी देखो एलिमेंटर यहाँ पर आ गया, एडिट विद एलिमेंटर, ओके, ठीक है। तो ये है एलिमेंटर में पेज यूज़ करने के बाद में लिंक यहाँ पर इनेबल होता। चलिए बाकी हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक।